तो रीड कर रहे थे अपने कि एक राज्य होता है जहाँ पे राजा और मंत्री सारे क्या होते हैं, एडिट होते हैं। एंड दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी द अवेक एट द नाइट। उसने ये ऑर्डर दिया हुआ था कि उसके राज्य के अंदर दिन में सभी लोग सोएंगे और रात को जागेंगे, ठीक है। क्योंकि वो मूर्ख थे ना, तो उनकी माइंड में अजीब सी बातें आती थी। दे ऑर्डर द एवरीवन शुड बी अवेकन एट द नाइट टिल देयर द फील्ड एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर द डार्क एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन कैम अप। उन्होंने पूरे राज्य में आदेश दे रखा था कि सभी लोग रात को जागेंगे, खेतों में जाएंगे, अपना बिजनेस करेंगे, और जैसे ही अंधेरा आता है तब ये रात को बिजनेस करेंगे, और सुबह जैसे होती है वैसे क्या है वो सभी सो जाएंगे। एनीवन हु डिसओबे वुड बी द पनिश्ड विद द डेथ। अगर कोई उनकी इस को फॉलो नहीं करेगा तो उसको मौत की सज़ा दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर द टोल्ड फॉर द फियर ऑफ द डेथ। द पीपल डिड एज, लोगों ने ऐसा ही किया, एंड दे वर द टोल्ड फॉर द फियर ऑफ द डेथ, और वो डर के कारण सब लोग उसको फॉलो करते थे। द किंग एंड द मिनिस्टर वर द डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। राजा और उसके मंत्री बड़े खुश थे कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वो सक्सेस हो गया। वन डे गुरु एंड हीज द डिसिपल्स अराइव्ड इन द सिटी। डिसिपल का मतलब होता है शिष्य। एक बार एक एक गुरु और उसका शिष्य उस किंगडम में आते हैं। बट देर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन उन्होंने देखा कि उनको कोई भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो दिन में आते हैं, वो दिन में सारे लोग सो जाते हैं। एवरीवन वाज asleep, नॉट ए माउस स्टीयरिंग। सभी लोग गहरी नींद में सो जाते हैं, यहाँ तक कि चूहा भी है, कोई नहीं हिल रहा होता है। इवन द कैटल्स हैड बीन द टोल्ड टू द स्लीप बाय दे। यहाँ तक कि जो मवेशियाँ हैं वो भी दिन में सो रही थी, जैसे उनको भी पढ़ा दिया गया हो। The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening। दो अजनबी आश्चर्यचकित होकर पूरे शहर में घूमते रहते हैं शाम तक। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business। और जैसे जैसे शाम होती है, अंधेरा होता है, वैसे वैसे लोग अचानक से सभी पूरा शहर जाग जाता है और लोग अपना रात को बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। The two men were hungry and now that the shop were open, they went to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single doodles, where they bought a measure the rice, bunch of the banana, it cost a dodo। वो दोनों जो गुरु और जो शिष्य थे वो काफ़ी भूखे हो गए थे। जैसे ही दुकानें ओपन हुई तो वो एक दुकान पे पहुंच जाते हैं कुछ खाने का ख़रीदने के लिए। उनको बड़ा ही हैरानी हुई, उन्होंने ये देखा कि एक सिंगल डोडो जो है वह कोई भी चीज़ खरीदने पर सबकी कीमत सेम ही थी। एक सिंगल डोडो मतलब ये समझ लो कि 1 रुपया इस तरह से। तो उन्होंने चावल खरीदे, बनाना खरीदे, सबकी सेम ही वैल्यू थी, एक ही कॉस्ट थी। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइट। गुरु और शिष्य बड़े खुश होते हैं। दे हैड नेवर हियर द एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ₹1। उन्होंने बहुत सारा खाना खरीद लिया जितना वो खरीद सकते थे। एंड व्हेन दे हैड द कुक्ड एंड ईटन द गुरु रियलाइज दैट दिस वाज द किंगडम ऑफ द फूल एंड इट वुडंट बी गुड आइडिया फॉर देम टू द स्टे हियर। दे हैड, उन्होंने खाना पकाया और खा लिया। उसके बाद गुरु को ये महसूस हुआ कि हम तो मूर्खों के राज्य में हैं, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, वरना हमें कोई भी नुकसान या ख़तरा हो सकता है। अब गुरु कह रहा है कि दिस इज़ द नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। ये जगह हमारे लिए उचित नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ही सेड टू हिज डिसिपल बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस। वो अपने शिष्य को कहता है, लेकिन शिष्य जो है वो जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसको तो फ्री में इतना कुछ खाने को मिल रहा था। 1 रुपये में चावल, 1 रुपये में बनाना, सभी सब्जियाँ खाने को, फ्रूट्स, तो उसको तो मन में लालच आ जाता है। वो कहता मैं तो नहीं जाऊँगा यहाँ से। एवरीथिंग वॉज चीप हियर। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे सब चीज़ें बहुत सस्ती है। ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड, और हम वो सब पा सकते हैं, बहुत सस्ता खाना मिल सकता है हमें। द गुरु सैड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल द फूल एंड दिस वुडंट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल वट दे
विल डू टू योर नेक्स्ट। अब उसके गुरु जो है, टीचर है, वो उसको समझा रहे हैं कि हमें ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। यू कांट टेल, तुम नहीं बता सकते कि वो आगे क्या करने वाले हैं या उनका क्या डिसीजन होगा। बट अ डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, ही वांटेड टू स्टे। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, डू व्हाट यू वांट, आई एम गोइंग। बट जो डिसिपल है, टीचर जो स्टूडेंट है, वो गुरु की बात को नहीं सुनता एंड गुरु अपनी बुद्धिमत्ता से उसको समझाता है, लेकिन वो उसकी बात को नहीं मानता और वो वहीं पे रुकना चाहता है। अंत में गुरु जो है उसको वहीं छोड़ देता है और वो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं जा रहा हूँ। एंड ही लेफ्ट, और वो चला जाता है। डिसिपल स्टेड ऑन एंड एट हिज फिल एवरी डेज banana, ghee and rice, wheat, and the grew fat like a street side sacred bull। अब इतना सस्ता सब कुछ खाने में था, तो इसलिए डिसिपल जो है वो वहाँ पे रुक गया और बहुत सारा खाना, बनाना और घी और राइस, ये सब वो खा खा के इतना मोटा हो गया था जैसे कि गली में घूमने वाला बैल, सैक्रेड बैल। यानी कि जो क्या है, कई कंट्रीज़, कई जो है किंगडम थे, वहाँ पे कोई एक जिसको पवित्र बोलते थे वो छोड़ते थे, जो कि अच्छी उसकी सेवा होती थी। वो खूब मोटा होता था, लोग उसको अच्छा खाना खिलाते पिलाते थे। तो वो जो डिसिपल था ना, वो भी वैसा ही बन गया था, खा के बहुत मोटा हो गया था। वन ब्राइट डे ए थीफ ब्रोक इनटू द रिच मर्चेंट्स हाउस। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल एंड स्निक्ड इन, एंड एज ही वाज कैरिंग आउट हिज लूट। एक चमकते हुए दिन, यानी कि फुल डे, सूरज वाले तेज़ गर्मी वाला फुल डे था। उस दिन एक चोर ने एक मर्चेंट के घर पे उसने चोरी करने के लिए उसकी वॉल में एक छेद किया और अंदर घुस गया। ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और उसने वहाँ से कुछ लूट की, यानी कि कुछ सामान उसने वहाँ से चुराया। The wall and the old house collapsed on his head and the killed him on the spot। लेकिन जब वो इस समय जब ये कर रहा था, तो जब वो दीवार में छेद करने के लिए, वो छेद कर रहा था चोरी करने के लिए, तो वो दीवार क्या होती है, उस पर ढह जाती है, गिर जाती है, और ऑन द स्पॉट क्या है, वो मर जाता है। His brother run to king and the complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trend, a wall fell on him and killed him। अब उसका भाई राजा के पास जाता है, कहता है कि महाराज, मेरे भाई को जो हमारा एंशियंट बिजनेस था वो कर रहा था, लेकिन वो दीवार उस पर गिर गई, वो मर गया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, इसके लिए ये व्यापारी दोषी है। ही शुड हैव द बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसको बड़ी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर्स एंड द कंपेंसेंट हिज फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। और वो राजा को रिक्वेस्ट करता है कि महाराज, ये दीवार कमज़ोर थी, इस कारण से गिरी, इसके पीछे इस मर्चेंट का ही जो है ब्लेम लग रहा है, इसी की गलती है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमें, हमारे परिवार को, ताकि क्या है, जो रॉन्ग डूअर्स है उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस। राजा कहते हैं, न्याय अच्छा, आपको न्याय अवश्य मिलेगा, चिंता मत करो। और वो एक सम्मन है, उस मकान के जो मालिक है, मर्चेंट है, उसको वो भेजता है, उसको बुलाने के लिए, एक जो अपने दरबारी है, व्यक्ति है, उसको भेजता है, उसको बुलाने के लिए। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आज आप इन 2 पेज के हार्ड वर्ड मीनिंग राइट एंड लर्न करेंगे और इस लेसन को अगेन से रीड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।